नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम है। आज मैं जिस वीडियो को लेकर के आई हूँ वो अगेन बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड है। आप सभी जान रहे हैं कि पिछले 3 वीडियोस में जो कि बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड है, पर्टिकुलरली इट इज़ हेल्पफुल फॉर द UGC नेट एग्जामिनेशन एंड फॉर द अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टू। तो बुक्स और ऑथर्स हमें जानना ज़रूरी है और मैं बहुत कंटेम्पररी और बहुत पूछे जाने वाले किताबों को लेकर के आती हूँ हर साल। तो चलिए हर बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। तो हम लोगों को जो पढ़ना है वो बुक्स एंड ऑथर्स को पढ़ना है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। उसमें जो बुक्स एंड ऑथर्स है उसमें सबसे पहले जो बुक्स एंड ऑथर्स है उसमें सबसे पहले जो बुक्स आप देख रहे हैं वो है मैंडेट फॉर पॉलिटिकल ट्रांजिशन री इमर्जेंस ऑफ वाजपेयी, जो कि योगेश अटल जी द्वारा लिखित है। इससे पहले भी मैंने योगेश अटल की कई किताबों को आपको बताया है, मैं बता चुकी हूँ। ये रावत पब्लिकेशन से 2000 में पब्लिश हुई है और मेनली ये मैंडेट फॉर पॉलिटिकल ट्रांजिशन से रिलेटेड है, री इमर्जेंस ऑफ वाजपेयी। तो अगर आप पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस किताब को डेफिनेटली देख सकते हैं। और अगर कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में योगेश अटल जी की, टीके ओमान जी की, इन सारे लोगों की किताबें पूछी जाती हैं। योगेश अटल सर की दूसरी किताब जो मैं आपको बता रही हूँ वो है सोशल साइंसेस द इंडियन सीन, जो कि अभिनव पब्लिकेशन से पब्लिश है और ये 2003 में पब्लिश है ये किताब, ये बुक द सोशल। आप दिमाग पे बैठा लीजिए, सोशल साइंस द इंडियन सीन। थर्ड जो किताब है वो है सोशल इंक्लूजन इन इंडिपेंडेंट इंडिया डायमेंशंस एंड अप्रोच, जो कि टीके ओमान सर की बुक है। दिस बुक इज पब्लिश्ड फ्रॉम द ओरिएंट लॉन्गमैन पब्लिकेशन इन 2014। सोशल इंक्लूजन इन द इंडिपेंडेंट इंडिया डायमेंशंस एंड अप्रोचेस। टीके ओमान सर को हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। जैसे अब मेरा अगला वीडियो जो आएगा कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी के ऊपर, तो उसमें भी मैंने इनके कंट्रीब्यूशन को दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट जो बुक है वो है सोशल मूवमेंट्स, बहुत सारे इशू में है। तो सोशल मूवमेंट 1, इशूज ऑफ आइडेंटिटी, सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये भी टीके ओमन सर की बुक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से पब्लिश है 2010 में। नेक्स्ट जो किताब है वो है सोशल मूवमेंट 2, जो मैंने अभी बताया था सोशल मूवमेंट 1, सोशल मूवमेंट्स 2। इसमें जो टॉपिक है वो है कंसर्न ऑफ इक्विटी एंड आइडेंटिटी। टीके ओमान जो है ऑथर हैं एंड दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन 2010। बुक रिलीजियस, कास्ट, लिंग्विस्टिक, ट्राइबल, पीजेंट्स, लेबर, वुमेन, यूथ एंड इन्वायरमेंटल मूवमेंट इन सोशल साइंसेस। तो इसमें इस किताब में बेसिकली क्या है, सोशल मूवमेंट्स के तो कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में सोशल मूवमेंट्स पे सिलेबस भी है। इवन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जहाँ से मैं संबंध रखती हूँ वहाँ भी सोशल मूवमेंट का एक पेपर है जिसमें कि हम विमेन मूवमेंट, इन्वायरमेंटल मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, दलित मूवमेंट, इन सब के बारे में भी पढ़ते हैं। तो अगर कुछ और आपको और डिफरेंट जानना है तो रिलीजियस, कास्ट, लिंग्विस्टिक, ट्राइबल, पीजेंट, लेबर, विमेन, यूथ एंड इन्वायरमेंटल मूवमेंट इन सोशल साइंसेस, इस पे ये सारी बातें कही गई हैं। नेक्स्ट बुक जो है वो है ऑन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, एसेज ऑन द सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, जो कि योगेश अटल जी की बुक है, रावत पब्लिकेशन से पब्लिश है। और इस बुक में क्या बेसिकली कहा गया है, देखिए मैं सारे किताबों में क्या कहा गया वो नहीं लेकर के आई हूँ। कुछ जो किताब है जो हम बहुत रेयरली सीन है, हम बहुत ज़्यादा नहीं देखते हैं उन किताबों को, पर हम जानना चाहते हैं कि उस किताब में क्या है। तो जैसे ये है योगेश अटल जी की ऑन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, एसेज ऑन द सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। अगर सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन से आप बिलोंग करते हैं, जैसे एक किसी सब्सक्राइबर का मेरे पास मैसेज आया है कि मैम डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन कैसे कैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ है और उस पर क्लास एंड कास्ट क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो एक्सप्लेन करिए। तो जो भी वो सब्सक्राइबर हैं, अगर आप इसको सुन रहे हैं
तो आप इस योगेश अटल सर की किताब की ओर आप जा सकते हैं, ऑन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, एसेज ऑन द सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ये योगेश अटल सर की बुक है और आप डेफिनेटली इस बुक को देख सकते हैं। इसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ एसेज प्रोवाइड अ सोशल साइंस पर्सपेक्टिव टू इन्वेस्टिगेट द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन द एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। एजुकेशन और डेवलपमेंट का क्या रिलेशनशिप है, उस पर यह बात बताई गई है। नेक्स्ट जो किताब है वो है चेंजिंग इंडियन सोसाइटी। योगेश अटल सर की किताब है अगेन चेंजिंग इंडियन सोसाइटी। इस बुक को मैं पर्सनली कहूँगी कि हम सभी को पढ़ना चाहिए। चेंजिंग इंडियन सोसाइटी, इसमें क्या है, इनकैप्सुलेट द एनॉर्मस एम्पेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल डेटा टू प्रेजेंट अ प्रोफाइल ऑफ इंडियन सोसाइटी एज अ मल्टीकल्चरल एंटिटी कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एथनिक ओरिजिन्स, various religions belonging to a variety of speech communities and yet bonded together as a nation sharing a common polity and economy। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को फोकस किया गया है चेंजिंग इंडियन सोसाइटी में। इसमें टॉपिक्स जो कवर्ड किए गए हैं वो अर्बन और रूरल इंडिया से रिलेटेड है, मैरिज किनशिप से रिलेटेड है, कास्ट सिस्टम से रिलेटेड है, मेजर चेंजेस अकरिंग इन सोसाइटी, सोसाइटी में क्या मेजर चेंजेस हो रहे हैं, उस पे ये किताब है चेंजिंग इंडियन सोसाइटी, योगेश अटल सर की बुक है। नेक्स्ट जो है, अब उसमें मैं अब ये सारी थोड़ी सी पुरानी किताबें हैं जो एग्जाम्स में फिर भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ये रिसेंटली पब्लिश किताब नहीं है। दीज ऑल आर द ऑलमोस्ट 2 to 3 decades old books but still in various competitive exams frequently asked by the systems। नेक्स्ट जो है रीसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म। इंडियन नेशनलिज्म का जो रीसेंट ट्रेंड है AR देसाई। आपको पता है कि जब हम इंडियन नेशनलिज्म की बात करते हैं तो AR देसाई का ऑटोमेटिकली नाम ले लेते हैं, और चूंकि मैं अभी कंटिन्यूअस इंडियन सोशियोलॉजी पे ही काम कर रही हूँ तो मैं AR देसाई के इंडियन नेशनलिज्म कंसेप्ट को भी लेकर के आऊँगी। नेक्स्ट AR देसाई की अगेन किताब है द प्रोफाइल ऑफ एन इंडियन स्लम, AR देसाई की। नेक्स्ट किताब है हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशंस। मैं L लिख दी हूँ, उसको आप इंटरप्रिटेशन समझिएगा। हिंदू सोसाइटी पे ये इरावती कर्वे की बुक है, 1977 में पब्लिश हुई। द भील्स ऑफ किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया भी आप इरावती कर्वे का पढ़ते हैं, पर इरावती कर्वे की और भी किताबें, हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन, द भील्स ऑफ वेस्ट खानदेश, द सोशल डायनामिक्स ऑफ अ ग्रोइंग टाउन एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। अगर आप अर्बन सोशियोलॉजी की तरफ भी ज़्यादा जा रहे हैं, आपका स्पेशलाइजेशन अर्बन सोशियोलॉजी है या आपका अर्बन सोशियोलॉजी पेपर भी है, तो आप ये किताब बिल्कुल देख सकते हैं, द सोशल डायनामिक्स ऑफ ग्रोइंग टाउन एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज, इरावती कर्वे। तो ये सब किताब अब कई सारे एग्जाम्स में ये सब किताब जो अब बहुत ज़्यादा पूछी जा चुकी हैं वो किताबें अब ज़्यादा नहीं पूछी जा रही हैं। उन्हीं थिंकर्स के जो ऐसी किताबें हैं जिनके लिए हम बहुत अवेयर नहीं हैं, अब उनकी किताबें भी एग्जामिनेशंस में पूछी जाती हैं। इरावती कर्वे की एक नेक्स्ट बुक है ग्रुप रिलेशंस इन विलेज कम्युनिटी, जो कि 1963 में पब्लिश हुई है। ये भी इरावती कर्वे की किताब है। तो इरावती कर्वे की मैं यहाँ पर 4 किताबें लेके आई हूँ, हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन, द भील्स ऑफ वेस्ट खानदेश। याद रखिएगा, अगर भील्स ऑफ वेस्ट खानदेश की बात हो रही होगी तो इरावती कर्वे, वरना ट्राइब सुन करके हम हो सकता है साइड हट जाए कि नहीं इरावती कर्वे की तो नहीं होगी, फिर भी है। द सोशल डायनामिक्स ऑफ ग्रोइंग टाउन एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज, अगेन हमें फील होगा कि नहीं ये इरावती कर्वे की तो किताब होगी नहीं, बट ये है। ग्रुप रिलेशंस इन विलेज कम्युनिटी, ये अगेन इरावती कर्वे की बुक है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट किताब हम अगेन फिर योगेश अटल की किताब लेके आए हैं, उसमें है इंडियन ट्राइब्स इन ट्रांजिशन, द नीड फॉर रीओरिएंटेशन। ट्राइब्स पे काम है, इंडियन ट्राइब्स इन ट्रांजिशन, द नीड फॉर रीओरिएंटेशन। ये राउलेज पब्लिकेशन 2017 में पब्लिश है। इट इज़ वेरी रिसेंट बुक and it underlines the significance of region specific strategies in place of an umbrella schemes for all Indian tribes। तो आप देख सकते हैं कि इस किताब में क्या बातें कही गई हैं, स्कीम्स पे ज़्यादा इस पे फोकस किया गया है। नेक्स्ट है योगेश अटल की अगेन बुक है पावर्टी इन ट्रांजिशन एंड ट्रांजिशन इन पावर्टी। बड़ा यूनिक किताब का नाम है, पावर्टी इन ट्रांजिशन एंड ट्रांजिशन इन पावर्टी, योगेश अटल की। एंड दिस इज एडिटेड बुक। ये एडिटेड बुक है। एडिटेड बुक का मतलब आप जानते हैं कि कई सारे स्कॉलर्स का कंट्रीब्यूशन है।
नेक्स्ट जो किताब है वो है अंडरस्टैंडिंग द सोशल स्फेयर, द विलेज एंड बियॉन्ड। ये है अगेन योगेश अटल जी की किताब है एंड इट इज़ ऑल्सो एडिटेड बुक एंड द को एडिटर वॉज विथ राजेश मिश्रा। को एडिटर जो है वो राजेश मिश्रा हैं। रावत पब्लिकेशन से ये बुक पब्लिश है। तो योगेश अटल की अगेन इस पेज पे मैंने 3 किताबें बताई हैं। इंडियन ट्राइब्स इन ट्रांजिशन, द नीड फॉर रीओरिएंटेशन, पॉवर्टी इन ट्रांजिशन एंड ट्रांजिशन इन पॉवर्टी एंड द अंडरस्टैंडिंग द सोशल स्फेयर, द विलेज एंड बियॉन्ड। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं है ट्रायल्स, ट्राइब्यूलेशंस एंड ट्रायम्फ्स। ये भी टीके ओमान सर की बुक है। 2017 में ये बुक पब्लिश्ड है एंड इट इज़ नॉट अ बायोग्राफी बट अ वर्कोग्राफी। देखिए, एक तो बायोग्राफी होता है और एक वर्कोग्राफी होता है। बायोग्राफी मतलब कि हम अपने जीवन से रिलेटेड हर एस्पेक्ट्स का लिखें, और वर्कोग्राफी मतलब कि हम अपने वर्किंग एक्सपीरियंस को बस लिखते हैं। तो ट्रायल्स, ट्रिब्यूलेशंस एंड ट्रायम्फ्स जो है वो टीके ओमान सर की वर्कोग्राफी है and details the life of one of the most renowned sociologists in India and maps in professional journey। इनका कैसा प्रोफेशनल जर्नी रहा है उस पे इन्होंने पूरी विस्तार से चर्चा की है। तो याद रखिएगा, अगेन टीके ओमन सर की किताब है नॉलेज एंड सोसाइटी, सिचुएटिंग सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ये टीके ओमान सर की बुक है and this collection of essays by T.K. Oman emphasizes the importance of contextualization of knowledge and discussion the controversy regarding data collection techniques among sociologists and social anthropologists। तो सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट द्वारा जो दिक्कतें आती हैं इन मीन वाइल ऑफ डाटा कलेक्शन के दौरान जो दिक्कतें आती हैं उस पे इसमें है इसमें डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट किताब जो टीके ओमान सर की अगेन है, मैं अगेन यहाँ पर 3 किताब टीके ओमान सर की, मतलब सोचिए कितनी किताबें इन लोगों ने लिखी हैं। पहले वीडियोस में भी मैंने टीके ओमान सर की किताबों को बताया, इस वीडियो में भी मैं अगेन टीके ओमान और योगेश अटल सर की किताबों को बता रही हूँ। नेशन, सिविल सोसाइटी एंड सोशल मूवमेंट्स, एसे इन पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, ये सेज पब्लिकेशन से पब्लिश्ड है एंड दिस बुक इज अ कलेक्शन ऑफ 12 essays ऑन दीज interrelated themes of nation, civil society and social movements organized in 3 parts each having 4 chapters। तो ये किताब जो है वो कुल मिला करके इस तरह के 12 एसेज इसमें दिए गए हैं। किस किस टॉपिक से रिलेटेड? नेशन से, सिविल सोसाइटी एंड सोशल मूवमेंट, और इन सब के 3 पार्ट्स में ये पूरा है और हर के 4 चैप्टर हैं, नेशन के, सिविल सोसाइटी के एंड सोशल मूवमेंट के। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग नेशन, द कंसेप्ट ऑफ नेशन, सिविल सोसाइटी और मोर और वांट टू लर्न मोर अबाउट द सोशल मूवमेंट्स, देन डेफिनेटली गो टू दिस बुक। एंड आपको याद भी रखना होगा कि इस तरह की किताबें हैं, नेशन, सिविल सोसाइटी एंड सोशल मूवमेंट, एसेज इन पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, टीके ओमान। टीके ओमान सर की एक बुक और इम्पॉर्टेंट है, प्लूरलिज्म, इक्वालिटी एंड आइडेंटिटी, कंपैरेटिव स्टडीज। ये भी टीके ओमान सर की बुक है। नेक्स्ट बुक है रिकॉन्सिलिएशन इन पोस्ट गोधरा गुजरात, द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, टीके ओमान। ठीक है, गोधरा, पोस्ट गोधरा गुजरात के बारे में है। तो गोधरा कांड से तो हम सब वाकिफ़ हैं। अगर आपको पोस्ट गोधरा जानना है कि गोधरा कांड के बाद से क्या सिचुएशन थी, सिविल सोसाइटी का क्या रोल था, तो आप इस बुक को देख सकते हैं। एंड सिटीजनशिप, नेशनैलिटी एंड एथनिसिटी, ये भी टीके ओमान सर की बुक है, सिटीजनशिप, नेशनैलिटी एंड एथनिसिटी। अगेन कुछ हम किताब देखते हैं डीएन मजुमदार सर की, द थारूज एंड देयर ब्लड ग्रुप्स, डीएन मजुमदार, रिवोल्यूशनरी चरखा, डीएन मजुमदार। ये 2 किताबें डीएन मजुमदार की हैं, द थारूज एंड देयर ब्लड ग्रुप एंड रिवोल्यूशनरी चरखा। एलपी विद्यार्थी जो कि बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हैं, तो एलपी विद्यार्थी की आप देख सकते हैं, द सेक्रेड कॉम्प्लेक्स इन हिंदू गया। ये लगता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कई एग्जाम्स में, द सेक्रेड कॉम्प्लेक्स इन हिंदू गया। हिंदू गया, जो गया माना जाता है अपने, जब हमारा जो पितृपक्ष का दौर आता है तो उसमें जो पिंडदान का जो कार्यक्रम होता है, जो हमारे ट्रेडिशंस होते हैं, उसमें गया का इम्पोर्टेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो द सेक्रेड कॉम्प्लेक्स इन हिंदू गया, इस पे उन्होंने काम किया एंड कंसिडर्ड एज वन ऑफ द
ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन द फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। ही डिस्क्राइब गया इन टर्म्स ऑफ सेक्रेड ज्योग्राफी, a set of sacred performances and a group of sacred specialists। क्या बताया गया, गया को किस तरह से डिफाइन किया गया है, इसमें डिफाइन किया गया कि किस तरह से उसका एक पवित्र ज्योग्राफी है, ठीक है, किस तरह से वहाँ पर पवित्र जो कर्मकांड होते हैं और किस तरह से सेक्रेड स्पेशलिस्ट का ये ग्रुप है। तो बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी किताब है द सेक्रेड कॉम्प्लेक्स इन हिंदू गया। अगेन एलपी विद्यार्थी, जो कि मैंने बताया कि वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो इनकी किताब है द मालेर नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स इन हिल ट्राइब। मालेर ट्राइब्स का जो स्टडी किया है वो एलपी विद्यार्थी ने किया है। एंड ही प्रेजेंटेड द 4 टाइप्स ऑफ मालेर स्पिरिट। देखिए इस किताब से ही आप जानते हैं कि नेचर मैन स्पिरिट की बात की गई है, मतलब आत्माओं की बात की गई है और प्रकृति और मानव आत्मा किस तरह से जोड़ा गया है। और मालेर स्पिरिट को उन्होंने बताया कि 4 तरह के होते हैं, द एंसेस्टर, बेनिवोलेंट स्पिरिट्स, एविल स्पिरिट्स एंड स्पिरिचुअल स्पिरिट्स। तो कभी एग्जाम में पूछ दिया गया कि एलपी विद्यार्थी ने द मालेर में कितने तरह के स्पिरिट्स पे चर्चा की है, तो याद रखिएगा 4। कौन कौन से, द एंशिएंट, बेनिवोलेंट स्पिरिट्स, एविल स्पिरिट्स एंड स्पिरिचुअल स्पिरिट्स। कई बार क्या होता है ना कि हम कभी कुछ सुने होते हैं, सुने होने के दौरान हमें स्ट्राइक कर जाता है कि अच्छा ये बातें कही गई थी, फिर फटाक से हम टिक कर देते हैं, तो इस तरह से चीज़ें बहुत सही भी हो जाती हैं। द नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया इस किताब में। एंड मालेर वन ऑफ द फ्यू प्रिमिटिव ट्राइब, ये फ्यू प्रिमिटिव ट्राइब्स में से एक है मालेर, जो आदिम जनजातियों में से एक माने जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इंडियन विलेज, जो कि एससी दुबे, आप सभी अगर थोड़ा भी पढ़ते हैं तो आप ये किताब जानते होंगे। एससी दुबे की 4 किताबें मैंने इकट्ठे यहाँ पर लाई हैं। इंडियन विलेज, इंडियन सोसाइटी, इंडियाज चेंजिंग विलेज एंड फील्ड सॉन्ग ऑफ छत्तीसगढ़। ये पूरे एससी दुबे की किताब है। इंडियन विलेज, इंडियाज चेंजिंग विलेज, पहले तो ऐसे याद कर लीजिए कि इंडियन विलेज एंड इंडियाज चेंजिंग विलेज, इंडियन सोसाइटी एससी दुबे एंड फील्ड सॉन्ग ऑफ छत्तीसगढ़, ये भी किताब एससी दुबे की है। तो होप आपको ये सारे बुक्स एंड ऑथर्स आप समझ लिए होंगे अच्छे से। दिमाग पे बैठाई रहिए, अपना एक नोट्स तैयार करते रहिए। सडन बहुत सारे एग्जामिनेशन में ट्रेंड ये भी आ रहे हैं कि किस तरह से बुक्स और ऑथर्स भी पूछे जा रहे हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरह से आते हैं कि बुक्स और ऑथर्स पूछे जाए। तो आपको बुक्स एंड ऑथर्स को समझना ज़रूरी है, एक दिमाग पे याद रखना है कि किसका कौन कौन सा स्टडी है, तो फटाक से आप फिर जाएंगे। और इन्हीं ऑथर्स का जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हमेशा से, उन्हीं के कुछ ऐसे किताबों को अब पूछा जा रहा है जो कभी एग्जाम्स में पूछे नहीं गए थे। आप यूजीसी नेट वगैरह के या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देख लीजिए, किताबें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, थ्योरीज बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। इसलिए मैं टाइम टू टाइम बुक्स एंड ऑथर्स के भी वीडियोज़ ले करके आती हूँ। तो चलिए अपने इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। आज थोड़ी सी टेक्नोलॉजी अलग थी, बीच बीच में टेक्निकल चीज़ों में प्रॉब्लम आ जाता है। मैं आपसे चूँकि सारी चीज़ें शेयर करती हूँ तो इसलिए भी किया। तो होप आपको फिर भी ये समझ में आया होगा। तो चलिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।